वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा यानी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी 12th क्लास की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। और उसका जो टॉपिक है वो होगा चार्ज। चार्ज इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। ठीक है, हम 11th क्लास और 12th क्लास एक साथ अल्टरनेट क्लास लूँगा मैं उनकी। 11th क्लास मैंने स्टार्ट की थी जो कि थी स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पर, और अब ये है चार्ज पर यानी आवेश पर। आवेश क्या होता है? आवेश इज मैटर की प्रॉपर्टी है। क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी। अब मैटर में क्या मिलेगा? मिलेगा मास। इसका मतलब मास का एक बिहेवियर या नेचर हो गया क्या? चार्ज। अच्छा जी, जो मास का स्ट्रक्चर है, मास का जो यानी मटेरियल या मैटर बोल लो, उसका स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है एटम से यानी परमाणु से। क्लियर? किससे बना हुआ है? एटम से यानी परमाणु से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इस एटम के अंदर दो चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरी जो चीज है वो है न्यूक्लियस यानी नाभिक, यानी कि नाभिक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर होंगे अपने इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर अपने होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, अब देखो, मैटर को बनाया किसने? मैटर को बनाया एटम्स ने, और एटम इन पार्टिकल से मिक्सचर से मिलके बना हुआ है। इन पार्टिकल से मिलके बनाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एक तीनों ही मैसिव पार्टिकल हैं। मैसिव का मतलब इनका कुछ द्रव्यमान है, बट साथ में इनका एक नेचर भी है, यानी इनकी एक प्रॉपर्टी है। यानी चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इस पर जो चार्ज होगा वो होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक। प्रोटॉन पर जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक, और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। ना ही ये प्रॉपर्टी शो करता है, ना ही ये प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और होगा न्यूट्रल। एग्जाम्पल की बात करूं मैटर को बनाने के लिए, तो प्लस यानी पॉजिटिव नेचर होगा वो होगा प्रोटॉन का, नेगेटिव होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। क्लियर? ये थी चार्ज के बारे में छोटी सी नॉलेज कि चार्ज आखिरकार है क्या। मैसिव पार्टिकल है, उसका एक प्रॉपर्टी हुआ चार्ज। क्लियर? अब ये चार्ज एक बड़ी फिजिक्स को जनरेट करेगा। इसमें जिसको बोलेंगे EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? क्योंकि अभी तो चार्ज अभी हम चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज के बाद इस मैसिव बॉडी यानी जिस पे चार्ज है वो फ्लो करेगा, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, उससे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो बात की बात है जो इस बुक के अंदर कवर होगा। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज के यूनिट्स के बारे में। अब चार्ज की यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट यानी मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम, और ये एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब व्युत्पन्न। कैसी है?
व्युत्पन्न भौतिक राशि। कैसे? देखो मैंने क्या बताया था, जो भी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी होगी वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी। अच्छा जी, तो देखिए ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी है, ये किससे बनेगी? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से। तो मैं बात करता हूं करंट की। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जब आवेश बहेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो अपना करंट बनेगा। ठीक है जी, करंट हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज ए नोटेशन फॉर चार्ज, T इज फॉर टाइम, समय के लिए, और I हो गया करंट यानी धारा के लिए। यहां से मुझे Q चाहिए, Q इक्वल टू क्या बनेगा? I इंटू टी। अच्छा जी, I यानी करंट, करंट की एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। लो जी, ये भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन? टाइम। ठीक है जी, अब 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी अपने पास? वो थी नंबर ऑफ, कितनी थी? 7। अच्छा, उस 7 में से ये 2 है? बिल्कुल है। ये किसका? ये एम्पियर का, और टाइम बताएगा सेकंड को। तो देखो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है, नहीं बनी है? अच्छा जी, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोलते हैं कूलम्ब। और कूलम्ब किसके बराबर होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। यहां हम इनकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं चार्ज के डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन यानी बीमा की मैं बात करूं, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी पता लगती रहेगी वैसे वैसे उनकी यूनिट और डायमेंशन भी क्लियर हो जाएगी। तो डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगा? हमने बेसिक, इसको ड्राइव्ड को बेसिक यूनिट की फॉर्म में तोड़ लिया, क्लियर। अब बेसिक यूनिट की फॉर्म में तोड़ लिया है तो उसको हम नोटेशन में लिख देंगे। कैसे आएगा? एम्पियर, एम्पियर के लिए A आएगा 1, टाइम के लिए T आएगा T1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये है विमा आवेश की। तो हमने क्या पढ़ा अभी? आवेश के प्रॉपर्टी। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, उनके प्रकार पढ़े, टाइप्स ऑफ चार्ज बताए थे मैंने अभी इससे पीछे। उसके बाद उनके यूनिट्स की बात की है, यानी मात्रक की बात की है। उसके बाद ये एक ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इन 2 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है और इसकी डायमेंशन है एम्पियर A1 T1। अब हम चार्ज के गुण यानी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी आवेशों के गुण के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण, आवेशों के गुण। क्लियर? देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, वो है चार्ज की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई, वो है एडिशन। क्या है? एडिशन, या फिर एडिटिव बोल लो, योग बोलो, योज्यता बोलो, जोड़ बोलो, योज्यता। देखो हमें कंसेप्ट से मतलब है क्या है? एडिटिव नेचर यानी एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी। अब देखो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम, जैसे कोई चार्ज है, जैसे ये एक बाउंडेड एरिया है, क्लियर, इसमें बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5, Q6, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत सारे पड़े हुए। तो अब मुझे इस पूरे सिस्टम पर चार्ज बताना हो, इस पूरे सिस्टम पर चार्ज क्या होगा, तो अंदर बैठे हुए सभी चार्ज आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होंगे? देखो अब हमें पता है चार्ज का जो नेचर यानी टाइप्स जो है, वो टाइप्स कितने हैं? 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल की हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है, चार्ज पार्ट लेगा नहीं। ठीक है, अब पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको एक साथ ऐड कर दीजिए। जैसे मान लो Q1 हुआ, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं
उन सब चार्जेज को यहाँ पर ऐड कर दो, एक साथ ऐड कर दो, और जितने भी नेगेटिव चार्जेज हैं उनको भी ऐड कर दो। करने के बाद इन दोनों में से यानी प्लस में से माइनस को प्लस और माइनस इसको सोल्व करो और उसके बाद टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज आपका मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज ऐड होते हैं। अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज ये है, अगर ये सिस्टम के अंदर है तो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज के साथ जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे। क्लियर? ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एटम की बात करता हूं। ठीक है, अब एटम में मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट चीजें, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, ये बताया मैंने अभी। ठीक है, अब मैं मान लो बात करता हूं कि सिस्टम जो है वो हमारे पास सिस्टम दो हैं, एक तो है एटम और एक है न्यूक्लियस। एटम यानी परमाणु और न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। क्या करना है आपको, देखो सिस्टम, दो सिस्टम दिए हुए हमें, एटम दिया हुआ है और न्यूक्लियस दिया हुआ है। जब मैं बात एटम की करूंगा तो इसमें न्यूक्लियस पहले से ऐड है, बट जब मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो एटम ऐड नहीं है, न्यूक्लियस एक अलग पार्ट है, इसी का एटम का ही पार्ट है। ठीक है, तो देखिए जब मैं एटम लेता हूं सिस्टम को, इस सिस्टम की बात करता हूं एटम की, तो देखो अब इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो कि ऑक्सीजन 8, ये 16 और ये 8, ये होता है परमाणु क्रमांक Z, एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार, और ये होगा न्यूट्रॉन की संख्या N, 8 न्यूट्रॉन की संख्या न्यूक्लियस के अंदर। बाकी आप यहीं ले लो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 8 8 लिख सकते हो, 8 न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो होगी A माइनस जेड, और Z जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। क्लियर? ये सब होता है एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। हमें सिर्फ चार्ज की बात करनी है, तो ये एक एटम है और इस सिस्टम पर हमें चार्ज बताना है, टोटल चार्ज। तो मैंने क्या बताया, जितने प्लस जितने माइनस सबको ऐड कर दो और सोल्व कर दो। तो देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस नेचर के, और 8 प्रोटॉन है, प्लस 8 प्रोटॉन। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन हो बट वो चार्ज में पार्ट नहीं लेंगे। टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज कितना आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट प्लस होता है वो प्रोटॉन का होता है और जो माइनस होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही चार्ज सेम है, यानी इन दोनों पर चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, बिकॉज ये प्लस में है, ये उतना ही माइनस के अंदर है। टोटल कितना आएगा, 0। तो टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज एटम पर कितना आया, 0 आया। अब मैं बात करूं न्यूक्लियस की, मैं अगर बात करता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो पार्ट लेगा नहीं, ओनली प्रोटॉन पार्ट लेगा। तो 8 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज 8p प्लस, यानी 8 इंटू, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया न्यूक्लियस पर। तो एडिटिव नेचर का पता चला। एडिटिव नेचर का मतलब यही है कि सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपको बताना है तो उसके अंदर जितने आपके चार्ज रखे हुए हैं उन सब चार्ज को ऐड कर दो और सोल्व कर दो। क्लियर? हाँ जी। तो अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटीकरण, क्वांटीकृत या करण बोलो, क्वांटीकरण। क्लियर? तो देखिए
क्वांटाइजेशन के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है क्वांटा, QUANTA। और अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज को बनाने के लिए, किसी पर चार्ज होने के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इसके बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही सब खेल करेगा चार्ज के लिए। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इस पर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 माइनस के साथ 10⁻⁻19 कूलम। यह भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो जो चार्ज, अब मैं बात करता हूं किसी भी चार्ज को बनाने के लिए क्वांटा जो पार्टिकल है, यानी क्वांटा का मतलब छोटा पार्टिकल। जैसे कि मान लो मैं दीवार लूं, ये दीवार की बात करता हूं, तो इस दीवार का एक क्वांटा पार्टिकल हो गया ईंट। तो इस पूरी दीवार को इस ईंट का मल्टीपल करते हुए मैं ये पूरी दीवार बना सकता हूं। इसका मतलब ये ईंट जो है वो क्वांटाइज्ड हुई। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्वांटा की तरह का, यानी क्वांटा पार्टिकल है चार्ज के लिए, चार्ज होने के लिए। तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि E माइनस, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है E, इसके मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि सिर्फ मुझे अगर किसी पर चार्ज बताना है तो मैं सीधे उसके क्वांटा पार्टिकल पर जाऊंगा जो है इलेक्ट्रॉन, उनको गिनूंगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसका चार्ज बता दूंगा। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो होगा Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वही वाला केस जो ईंट वाला केस दीवार के लिए था, वो चार्ज के लिए ईंट जो है वो ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए। अगर किसी पर चार्ज आएगा या जाएगा तो यही वो पार्टिकल है जिसके आने जाने से चार्ज भी आएगा और जाएगा। समझ रहे हो? अब जो टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहां पर प्लस और माइनस, प्लस जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस होगा वो नहीं, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस होगा प्रोटॉन के लिए। क्लियर? प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज के लिए और ये माइनस चार्ज के लिए। और E है इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज मैंने बता ही दिया आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड की बात होगी तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड लिया जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बाकी प्लस माइनस ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए और ये प्रोटॉन के लिए, जहाँ प्लस चार्ज की बात हो। क्लियर? तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल की बात देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम लिया 11, 22 और ये भी 11 हो गया। ये एक एटम है। क्लियर? इस एटम की अगर मैं बात करता हूं तो इस एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर 11 होंगे प्रोटॉन और 11 होंगे न्यूट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने क्या बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर कि टोटल, जैसे अगर मान लो इनका टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज बताना है इलेक्ट्रॉनों का, तो Q इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। तो 11 इंटू E, तो ये चार्ज हो जाएगा माइनस के साथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर कितना चार्ज है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, तो Q इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, ये चार्ज E प्लस के साथ, वापिस से कैंसिल आउट होगा, टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज 0। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब
यहां ये बताया गया है कि ये नंबर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन पूरा ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक बार में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक काउंट करेगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दुगना हो जाएगा, 3 4 5 6, इसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। बट अब ये थ्योरी थोड़ी सी वीक है, क्यों? क्योंकि अब क्वांटा पार्टिकल एक और मिल गया। कौन? क्वांटा पार्टिकल है क्वार्क्स। क्या है? क्वार्क्स, जो संख्या में होते हैं 6। अब उन क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो होता है 2/3e, यानी 1/3e भी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्क्स है, ये आ गए 2/3, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का हिस्से में बताया गया। ये 2/3 का हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा है, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब जो क्वांटा पार्टिकल है वो है क्वार्क्स है, और उनके चार्ज कितने हैं? 2/3e इलेक्ट्रॉन और e और 1/3e। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, जो है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। देखो थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी संरक्षण। किसका? आवेश का संरक्षण। देखो जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि देखो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन घूम फिर सकता है कहीं भी, पर ये खत्म नहीं होगा, अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? फॉर्म चेंज कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। अगर ये ट्रांसफर होगा तो चार्ज भी ले जाएगा। कौन सा? जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये माइनस चार्ज ले जाएगा, और जहां से चला जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन मरेगा नहीं, इसका मतलब चार्ज भी कभी नहीं मरता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। चेक कर लेते हैं, एटम की ही बात करता हूं। देखो जी, एटम की बात करते हैं। अगर मान लो दो एटम हैं, एक एटम ये और एक एटम ये, सेकेंड एटम, फर्स्ट एटम। अगर मान लो इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला गया, यानी इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उस केस में यहां पर तो एक प्लस रह गया, क्यों? जहां भी अपना इलेक्ट्रॉन एक सीट छोड़ देगा, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगर किसी एटम के अंदर से मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो एक प्रोटॉन बच जाएगा, जो कि पूरे एटम पर प्लस चार्ज को शो करेगा। इसकी बात करता हूं तो इसमें E = P था, बट अब E के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो इस पर आ जाएगा -1 चार्ज। क्लियर? तो चार्ज शिफ्ट तो हुआ, इस एटम को प्लस चार्ज कर गया, इस एटम को माइनस चार्ज कर दिया। बट अगर पूरे सिस्टम की बात करता हूं मैं, तो पहले भी 0 था, प्रोसेस से पहले कितना था? 0, ये अनचार्ज था, ये भी अनचार्ज था। बट प्रोसेस के बाद यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तब भी कितना है? +1, यानी प्लस का 1e और माइनस का 1e = 0। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन मरेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी रूप चेंज कर सकता है, यानी ट्रांसफर हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, बट मरेगा नहीं। यही प्रॉपर्टी बताती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में कुछ क्लियरिटी आई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्जिंग के बारे में सीखेंगे, चार्जिंग किस किस प्रकार से होती है, और चार्ज उस चार्जिंग के हिसाब से, यानी चार्जिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। चार्जिंग का मतलब कोई बॉडी चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज कैसे लाया जाए, उस प्रोसेस को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कैसे उसमें
चार्ज लाया जाए, यानी आवेशित किया जाए, उसके प्रोसेस होंगे, उन प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।